अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 अक्टूबर है और आज दिन है पीर का। हैकर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं, बड़े सवालात भी उठ गए हैं, खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा ब्लंडर किया गया है, करोड़ों जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजकल पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैकर्स ने हलचल मचाई हुई है और पूरी पॉलिटिक्स हैकर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। आधा मुल्क हैकर्स को दुआएं दे रहा है कि ये किस किस तरह की अंदर की मालूमात जो हैं वो पब्लिक कर रहे हैं। लेकिन कौम को अब यह भी पता लग चुका है कि हैकर्स असल में कौन हैं और क्यों अब मजीद ऑडियोज आने का सिलसिला बंद हो गया है और क्यों फिर सिलेक्टिव ऑडियोज आती हैं। और फिर सवालात भी उठते हैं लोगों के दिलों में कि ये कौन है, वो कौन है जो ये सारा ड्रामा रचा रहा है, वो कौन है जो वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली बातें भी सुन लेता है। इतने मजबूत कान किसके हैं, इतने मजबूत हाथ किनके हैं। और आज फिर अचानक एक बड़ी खबर चलती है। खबर ये होती है कि वजीर आजम हाउस को बग करने वाले और मोबाइल फोन को हैक करने वाले 2 हैकर्स पकड़े गए हैं। एक हैकर का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है, सेंट्रल पंजाब से है। अब सेंट्रल पंजाब के अंदर तो गुजरांवाला भी आता है, मंडी बहाउद्दीन भी आता है, हाफजाबाद भी आता है, गुजरात भी आता है, लाहौर भी आता है। तो लिहाजा इसी इलाके में कहीं से किसी शहर से हैकर का ताल्लुक है। दूसरे हैकर का ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो रावलपिंडी के किसी स्कूल के अंदर टीचर है और टीचर ने इतनी बड़ी वारदात डाली। और दोनों जो है वो कमर्शियल बुनियादों पर हैकिंग का काम करते थे। अब मजीद ये बताया गया है कि दोनों हैकर्स वजीर आजम हाउस के अंदर, जो वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं लोग, उनके साथ भी राबते में थे। और अब वो जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार होते हैं उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों के और कानून नाफिज करने वाले अदारों के पास ये हैकर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये तमाम तर तफसीलात हैं कि वो कमर्शियल बुनियादों पर यानी सेल परचेज के लिए वो ये सारा काम करते थे। लेकिन ये स्टोरी सुनकर शायद आपको यकीन आ जाए कि हैकर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। एक स्कूल टीचर है, एक का ताल्लुक वस्ती पंजाब से है और वो कमर्शियल बुनियादों पे करते थे। वजीर आजम हाउस के वो अमले के साथ राबते में थे और अब अमले के लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे मुताबिक जितनी खतरे की घंटियां बजी हैं और जिस कदर मुल्क इस वक्त खतरे में है, ये स्टोरी सुनने के बाद, और अगर इसी स्टोरी को सच मान लिया जाए, यानी 2 हैकर, एक का ताल्लुक वस्ती पंजाब से, दूसरा रावलपिंडी का स्कूल टीचर, वो पूरे वजीर आजम हाउस को यरगमाल बना लेता है। वो पूरे वजीर आजम हाउस की कन्वर्सेशन, बंद कमरों के अंदर होने वाली कन्वर्सेशन पर वो हावी है। तो फिर इंटरनेशनल एजेंसीज, इजराइल जिनके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, CIA, भारतीय खुफिया एजेंसी वो क्या करती होगी। और अगर खुफिया एजेंसियों की भरपूर सिक्योरिटी होने के बावजूद, रेड जोन के अंदर ऑफिस होने के बावजूद, अगर वस्ती पंजाब से ताल्लुक रखने वाला हैकर और रावलपिंडी का एक स्कूल टीचर ये सारा कुछ हैक कर लेता है, तो फिर नंबर 1 और सारी वो एजेंसियां क्या कर रही हैं कि रेड जोन के अंदर फिर वजीर आजम हाउस और एक हैकर, एक जो बार बार कह रहा हूं वस्ती पंजाब से, फिर रावलपिंडी का स्कूल टीचर इतनी एक्सेस कैसे रखता है कि वो वजीर आजम की सिक्योरिटी तक को मैनेज कर लेता है, वो वजीर आजम हाउस तक वो एक्सेस कर लेता है। तो ये सवालात उठते हैं इससे, और बेशुमार सवालात उठते हैं कि देखें, ये एजेंसीज ने अगर खबर चलवाई और ये खबर चली है, ये कामयाबी नहीं है। ये एजेंसीज के लिए, पाकिस्तानी अदारों के लिए ये बुरी खबर है। उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशानात उठाती है कि 2 लोगों ने जितने भी एक्सपर्ट हूं, जितने भी वो लायक हूं, वो इतने आगे गुजर गए, उनके पास इतने इख्तियारात, और वो सब कुछ करते रहे, सब कुछ होता रहा। वो बेच भी गए, वो उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड भी कर ली, उन्होंने वजीर आजम की जो सेव लाइन होती है उसको भी बग कर लिया और पता ही नहीं चला। अब पता चला है जब पूरी दुनिया ने तमाशा देख लिया है। तो बेशुमार सवालात तो उठ रहे हैं
कि वो कमर्शियल बुनियादों पे सब कुछ करते रहे, यानी जो चाहे, जो हैकर चाहे, जो चाहे वो कर जाए और यहां पे किसी को पता ही नहीं होगा। ये इतनी सादी बात नहीं है। अगर इस स्टोरी पर बिलीव कर लिया जाए तो फिर तो अपने मुल्क के निजाम से, मुल्क की सिक्योरिटी से यकीन उठ जाता है। अगर वजीर आजम हाउस को मैनेज करना, उसको हैक करना, वहां की बंद कमरों के अंदर होने वाली बातों को रिकॉर्ड करना इतना आसान है, इतना इजी है कि कोई 2 टके का स्कूल टीचर आके ये कर लेता है, फिर मैं और आप और बाकी क्या है, और ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी और हमें इस पे शक नहीं होना चाहिए, ना इस पे बात करनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारे लोगों से ये सवालात उठाते हुए भी सुना। लोगों ने कहा कि अगर 2 टके के 2 हैकर इतनी बड़ी वारदात डाल देते हैं तो फिर पाकिस्तान तो एटमी मुल्क है, पाकिस्तान तो एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान के तो बड़े अहम राज हैं। सवालात तो उठ रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे जनाब शहबाज शरीफ ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, और शहबाज शरीफ का ये ऐलान शहबाज शरीफ की शिकस्त नहीं है, बल्कि ये 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों के यानी खात्मे के परवाने पर, मौत के परवाने पर दस्तखत के मुतरादिफ है। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गैस नहीं खरीद सकते, सर्दियों के महीने में या सर्दियों के मौसम में हम लोगों को गैस नहीं दे सकते। क्या वजह है? गैस बहुत महंगी है, हम नहीं खरीद रहे। अब सवाल यह पैदा होता है, गैस सस्ती हो या महंगी हो, बिल तो आपने देना है, बिल तो मैंने देना है। हुकूमतों का सिर्फ किरदार इतना होता है कि वो फैसिलिटेट करती हैं। हुकूमतें किसी मुल्क से, कतर से, आगे से, पीछे से वो गैस खरीदती हैं, आगे सार्फिन तक वो पहुंचाती हैं। सार्फिन टैक्स भी देते हैं, वो उसकी कीमत भी, वो जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत भी देते हैं, साथ में टैक्स भी देते हैं, साथ में डिफरेंट तरह की और ड्यूटीज होती हैं वो भी देती हैं। फिर ये जो गैस कंपनीज होती हैं, ये नफा रख के, यानी अपना नफा रख के, हुकूमतें नफा रख के, टैक्स लगा के उसके बाद जो है वो ये बेचते हैं, और उन्हीं टैक्सेस से, उन्हीं प्राइस से ये जो अमला होता है, ये जो सारा स्टाफ होता है, उसकी तनख्वाहें भी मैनेज की जाती हैं। तो हुकूमत का तो किरदार इतना ही है कि एक नफा कमाए और दूसरा लोगों से पैसे लेके, मुझसे पैसे लेके और बाहर किसी कंपनी से गैस लेके हमें दे दे। और अगर हुकूमतें कहें कि नहीं नहीं इतनी महंगी फलां चीजें हम नहीं खरीद रहे, तो फिर इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी। और ये तो पता है, हमें सबको पता है कि नालायक हैं, ये तो सारे नालायक हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर 22-24 करोड़ लोग हैं, मेजॉरिटी वो है जो शहरों के अंदर रहती है, मेजॉरिटी वो है जो इसी गैस पर अपना नाश्ता बनाती है, रात का खाना बनाती है, और उनका सर्वाइवल ही इसी गैस पर होता है। पूरा मुल्क चलता है और मुल्क का सरबराह बड़ी डठाई के साथ कह रहा है कि इस दफा हम नहीं खरीद रहे। तुमने नहीं खरीदनी, अपने घर के लिए ना खरीदो, 24 करोड़ का मुल्क है, इस दफा नहीं खरीद रहे, महंगी है। मतलब ना तो आपने जेब से पैसे देने हैं, ना तो आपने एहसान करना है। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ी कि हम नहीं खरीद रहे, भाई महंगी है। जैसे घर का सरबराह होता है ना, बड़ा होता है, उसके पास बजट होता है, उसके पास पैसे होते हैं, और पैसे कम पड़ जाएं तो वो कहता है कि नहीं इस दफा हम नए कपड़े नहीं ले रहे ईद पर, महंगाई है। यहां तो आपने तो सिर्फ पैसे तो मुझसे लेने हैं, कौम से लेने हैं, पैसे तो उन्होंने देने हैं। आपने सिर्फ वो चीज मंगवानी है, अगर महंगी आएगी तो आप महंगी बेच देंगे, सस्ती आएगी तो आप वो जो आपकी वारदात है उसके मुताबिक आप बेच देंगे। लेकिन ये कितना बड़ा ब्लंडर है। और अगर आपने ये भी नहीं करना तो आपका सिर्फ काम यह है कि आप वजीर आजम हाउस के अंदर बैठ के साजिशें करें। आपका सिर्फ काम यह है कि आपने इस्तीफे मंजूर करने या नहीं करने और उन सारे मामलों पर ड्रामे करें। आपका सिर्फ काम यह है कि आप बूट पॉलिश करें और आप एनआरओ लें। यानी आपके पास कोई, आप सिर्फ इतने वेले जो 75 चोर, अंदाजा करें 75 चोरों की काबीना है और वो कहते हैं कि गैस हम नहीं खरीद रहे। ये सारे वेले मुस्टंडे बैठकर क्या कर रहे हैं, जब कौम को इस तरह करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा के करोड़ों लोगों को भूखा मारने की ये साजिश की जा रही है और सर्दी के अंदर मारने की कोशिश की जा रही है। ये तो यूरोप वाले हालात हो गए कि जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, यूरोप यूक्रेन के साथ है और रशिया ने एक बड़ी धमकी लगाई हुई है कि मैं यूरोप को गैस नहीं दूंगा, और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है वो भी खतरे में है, और उस सारे मामले से यूरोप बड़ा परेशान है कि हम सर्दियों के अंदर सर्दी से मर जाएंगे अगर रशिया ने हमें गैस ना दी। तो हमारे मुल्क में भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये लोग हैं जो नलायक सौगातें हम पे मुसल्लत की गई, जो सौगातें कहती है कि इस दफा हम नहीं ले रहे, हमारा मूड नहीं है, बहुत महंगी है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।